विजया, द कोहिनूर ऑफ हर्ब्स। पर ये विजया है क्या? चलिए एक क्लू देती हूँ। इसे भोलेनाथ का प्रसाद भी कहा जाता है। आई थिंक यू गेट दैट। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गांजे की। पर ऐसा क्यों है कि जिस गांजे के बिना हमारे शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है, उसी गांजे का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में नेगेटिव इमेज क्रिएट होने लगती है। पर ये जानने से पहले हमारा ये समझना जरूरी है कि गांजा सचमुच हमारे लिए बुरा है या इसे बुरा बनाया गया है। गांजा उन 5 पवित्र पौधों में से एक है जिसका वर्णन आयुर्वेद, अथर्ववेद और शुश्र संहिता में किया गया है। गांजा जिसे हिंदी और संस्कृत में शिव प्रिया, मोहिनी, इंद्रसना जैसे 50 अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये एक ऐसा पौधा है जिसकी रूट से लेके स्टेम तक, स्टेम से लेके फ्लावर तक हर एक चीज काम में आती है। If you don't believe me, then let's talk about some facts. दुनिया का सबसे पहला पेपर और कपड़ा सूत या कपास का नहीं बल्कि गांजे से बनाया गया था। 1940 में फोर्ड ने और 2019 में पोर्शे ने गांजे से बनाई हुई कार लॉन्च की थी। The Body Shop has a complete range of product made from hemp. आज पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज, यूज ऑफ प्लास्टिक, राइजिंग फ्यूल प्राइसेस से परेशान है और इन सारी परेशानियों का सोल्यूशन है गांजा। You guys might get surprised to know कि गांजे से बनाई गई प्लास्टिक नॉन टॉक्सिक और बायोडिग्रेडेबल है। In fact, we can also produce biofuel from it. इन सब के अलावा डिफरेंट इंडस्ट्रियल यूज में भी हेम्प एक वरदान की तरह साबित हुआ है। जिस तरह से एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम में इथेनॉल को बेस माना जाता है, उसी तरह से आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम में गांजे को बेस माना जाता था। और आज बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और डॉक्टर भी ये दावा करते हैं कि गांजा 20 से भी ज्यादा तरह के कैंसर्स को ट्रीट करने में मददगार रहा है। सिर्फ कैंसर ही नहीं बल्कि ट्यूबरक्लोसिस, लिबिडो, एंजाइटी, डिप्रेशन, हेपेटाइटिस जैसी 100 अलग अलग बीमारियों का इलाज आज गांजे की हेल्प से पॉसिबल है। पर फिर सवाल आता है कि अगर वो इतना ही फायदेमंद है तो उसे बैन क्यों किया गया? भारत में इसका इस्तेमाल सदियों से चला आ रहा था। फिर एक रोज एंट्री होती है ब्रिटिशर्स की, जिन्होंने 1895 में ब्रिटिश हेम्प कमीशन का गठन किया, जिसमें उन्होंने कुछ 3000 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की और 1200 लोगों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत का जो गरीब वर्ग है, जिसे पेट भर खाना नहीं मिलता, वो इसका सेवन करते हैं और कहते हैं उन्हें इससे भूख नहीं लगती और उन्हें अगले दिन काम करने की ताकत भी मिल जाती है। शायद इसीलिए इसे गरीबों का नशा भी कहा जाता है। और 1905 ये वही पीरियड है जब ब्रिटिशर्स भारत में एलोपैथिक दवाएं और अंग्रेजी शराब ला रहे थे। पर गांजे के रहते ये सब तो पॉसिबल था नहीं और उन्होंने बड़ी चालाकी से इसे खत्म करने की एक मुहिम शुरू कर दी और लोगों में ऐसा मिसकंसेप्शन क्रिएट किया ताकि इसका इस्तेमाल खत्म हो जाए। आज टॉप वर्ल्ड कंट्रीज ने इसे इंडस्ट्रियल, मेडिकल और रिक्रिएशनल यूज के तौर पर लीगल कर दिया है इसके फायदे को देखते हुए। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे क्या इसके कोई नुकसान नहीं है या इससे कोई नशा नहीं होता है? तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सही दवा भी गलत तरह से लेने पर हमें उसके साइड इफेक्ट और नुकसान झेलने पड़ते हैं, उसी तरह से गांजे को बिना बॉडी की नीड समझे, बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लेना हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। इनफैक्ट अल्कोहल एंड सिगरेट्स आर 114 times more injurious. A coffee addicted person is more violent than a person who consume गांजा। मैं किसी भी तरह से इसके गलत इस्तेमाल को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ। इस वीडियो का मोटो आपको गांजे के बारे में एडुकेट करना है ताकि आप भी खुद को और दूसरों को इसके यूज और अब्यूज के बीच का डिफरेंस समझा सके। डू शेयर दिस वीडियो टू लेट पीपल नो अबाउट दिस अमेजिंग हर्ब, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माय YouTube channel Being Vocal.